अरे एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली न, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में, और एक समय कृष्ण भागे जाती आधी रात बीच, एक समय कंस का पछाड़ दीन छिन में। सुमिरन कह श्री गणपति को गौरा पार्वती के लाल, और मुँह सवारी नाथ तुम्हारी लज्जा रखियो दीन दयाल। और इंद्र लड़ाई इंद्रासन से, चाहे कोप लड़ाई अब कृष्ण कन्हैया, अब बजरंग बली लड़ाई लड़ाई, चाहे आए लड़ाई कैलाश बसैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज रक्षाबंधन का पर्व है। सभी देशवासियों को आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन और आल्हा का क्या महत्व है ये आज की युवा पीढ़ी शायद भूल चुकी है, लेकिन आई इंडिया आज खास कार्यक्रम को लेकर आ रहा है। आल्हा का इतिहास भी बताएगा और आल्हा जो विलुप्त होता जा रहा है वो आज आप तक पहुंचाने का काम भी करेगा। तो हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी आ चुके हैं, जिनको अभी तक सभी दर्शक रंदा में देखते थे, लेकिन आज इनका नया रूप भी देखने को मिलेगा। आज पता चलेगा कि इन्होंने उस विधा को भी जीवित रखने का काम किया है जो एक समान विलुप्त होती जा रही है। आल्हा क्यों रक्षाबंधन के दिन गाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास रहा है, हम सीधे ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी से ही जान लेते हैं। प्रतीक जी, आज जरा दर्शकों को बताइए कि रक्षाबंधन और आल्हा को लेकर के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर क्यों रक्षाबंधन के दिन ही आल्हा गाया जाता था। आल्हा वीर गाथा काल में लिखा गया, जिसको परमाल रासो के नाम से जाना गया। परमाल रासो जनकब जगनिक ने लिखा, जो स्वयं योद्धा थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर जो आंखों से देखा हाल, वो उन्होंने जो है परमाल रासो में लिखा। परमाल रासो का अनुवाद कन्नौजी हिंदी में अमोल सिंह भदौरिया, बुंदेलखंडी हिंदी में भोलानाथ, और जो अवधी हिंदी में बच्चू सूर ने किया है। आल्हा हमारे देश की मिट्टी में रचा बसा हुआ साहित्य है, जो काव्य रूप में हर एक के मन से प्रस्फुटित होता रहता है। आल्हा चूंकि पावस ऋतु में ही गाया जाता है, जो जेठ दशहरा से शुरू होकर के कुमार मास के दशहरा तक चलता है। लेकिन ये रक्षाबंधन में क्यों गाया जाता है, जैसे पंकज सिंह ने प्रश्न किया कि ये रक्षाबंधन में ही क्यों गाया जाता है विशेष करके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के शब्दवेदी राजा थे, उन्होंने महोबा जो परमाल की रियासत थी उस पर अटैक कर दिया था, हमला किया था। और भुजरियों की लड़ाई जो आल्हा में मिलती है वो उसी घटना को लेकर के ही मिलती है। तो आल्हा में लिखा भी है, घरी धरी भुजरिया घर घर बिलखें, लय लय नाम बना फरकार, और खोल दो फाटक का मोहबे का होवे घड़ी घड़ी परवार। तो इस प्रकार से उसमें उल्लेख भी है। और रक्षाबंधन में दो चीज़ें, एक तो कुश्ती हुआ करती थी, जगह जगह कुश्ती के दंगल होते थे, और इसके आल्हा के की चौपालें सस्ती थी। लेकिन आज समय वो आ गया जब टीवी, मोबाइल और दुनिया भर में जो दूरदर्शन ये जब से आया तब से इसका क्रेज, हालांकि जो बुजुर्ग और ग्रामीण हैं उनके सिर पर आल्हा आज भी चढ़ कर के बोलता है। वो सुनने, अगर 1 कोस 2 कोस 4 मील दूरी पर भी आल्हा हो रहा तो वो सुनने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है
उनको अपने इस गौरवमयी इतिहास का पता ही नहीं है। ये 12वीं शताब्दी का इतिहास है और आल्हा में 52 लड़ाइयाँ वर्णित हैं। 52 लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। आल्हा उदल, मलखे सुलखे, ढेबा, जागन और ताला सैयद, कल्लन, हिरसिंह, बिरसिंह, पता नहीं कितने पात्र हैं जो बहुत ही वीर योद्धा थे। बिल्कुल। तो ये वीर योद्धाओं का आल्हा है, यानी एक समय ये वीर गाथा काल में तब वीरों पर ही आल्हा लिखे जाते थे, आल्हा लिखा जाता था। और जो जितने काव्य मिलते थे, जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता पर जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखा, नल सिंह रासो लिखा गया। इसी प्रकार जो है परमाल रासो जो आज आल्हा के रूप में विकसित है उसको लिखा गया। सरकार भी आल्हा को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा टीमें गठित करवा करके उनका पंजीकरण करती हैं, उनका पैसा देती हैं, ताकि यह हमारी पुरानी विरासत वाली धरोहर बची रहे। बिल्कुल। तो ये आल्हा का इतिहास है, खासकर जो रक्षाबंधन का दिन है क्यों मनाया जाता है, इसको ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक ने बताया। हम ये जानना चाहेंगे कि युद्ध के समय भी आल्हा गाया जाता था, क्यों? ताकि वीरों में देश प्रेम का जज्बा पैदा हो, उनमें लड़ने की क्षमता कई गुना और बढ़ जाए, अपने प्राणों को उत्सर्ग करने तक को तैयार हो जाएं और दुश्मन से वो कहीं दबे नहीं, डरे नहीं, उनके अंदर जो अज्ञात भय है वो निकल जाए। इसलिए क्योंकि कहा गया आल्हा में, आल्हा पवारे हैं वीरन के, कायर सुने वीर हो जाएं, और जाके द्वारे आल्हा होते हैं सो बैकुंठ धाम का जाए। बिल्कुल। तो अब बिना किसी देर किए अब हम आपको सीधे एक नए रूप में ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक से मिलवाते हैं, जो आज हमें रक्षाबंधन के पर्व पर आल्हा को गाते हुए आज दिखाई देंगे और युवा पीढ़ी के लिए जो विलुप्त हो रहा ये आल्हा, उसको उनके लिए खास तौर पर वो लेकर आ रहे हैं। तो देखिए ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक का आल्हा। अरे एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली न, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में, और एक समय कृष्ण भागे जाती आधी रात बीच, एक समय कंस का पछाड़ दीन छिन्न में, एक समय अर्जुन ने 3 लोक जीत लीन, एक समय भीलन ने लूट लीन बन में, और मानुष बिचारे के गिनती करे कौन, सूरज के 3 पन होते एक दिन में। सुमिरन कह श्री गणपति को गौरा पार्वती के लाल, और मुँह सवारी नाथ तुम्हारी लज्जा रखियो दीन दयाल, और काली सुमिर करौली वाली लाली रखना मात हमार, और जो अक्षर माता भूलो मोको मार छड़िन फरमाओ, और भुइया भवानी नाम न जानो मधुरी बानी करो हमार, और जो स्वर दीना तुम कोई लीका प्यू प्यू रटैयाम की डार, और सोईश्वर जननी हमका दे दो शाखा कहब नरेशन क्यार, और गया नकीनी जिनकल युग में कासिम घोड़दान ना दीन, और हक बैरी ना जिन मारा ना हक जन्म जगत मालीन, और ना हक बैरी जो ना मारा ना हक जन्म जगत मालीन, और यहाँ की बात है ऐसे छोड़ो तनिया गे का सुनो हवाल, और पद्मा सौ रतन पलंग पर मुँह पर डारे हरा रुमाल, याद आए जाए गोरे बलम की तब से लड़ा जुल्म का भार, और रैन बितावे तारे गिन गिन दिन में तड़प तड़प रह जाए, और याद आए जाए जब लाखन की कुसुमा कर मल मल पछताए, और तौलो पपिहा दुश्मन बन के धौरा ऊपर बोलन लाग, और कान भनक पद्मा के पर गए गोरी उठी पलंग पर जाग, और पीऊ पीऊ कर तूने पपिहा मेरी रन गंवायो आए, और कौन बिरहनी भूली सुनी है पपिहा पंख दिया खड़ा है, और जैसे ही बोलते हो धौरा पर वैसे ही बोलो नदी पर जाए, और भोर होते मोर पिया जो आवे भोर है कुछ कराए, और खान चिरौंजी के भोजन दियावे सोने की चौच दिया मरवाए, और खान चिरौंजी के भोजन दियावे तो सोने की चौच दिया मरवाए, और तौलो पपिहा बोलने लागो अब बोले रानी के पास, और पहली बोली बोली अयोध्या जब सिया राम चले बनवास,
और बिना जानकी के दुख पायो करता 3 लोक रघुराय। और दूसरी बोली बोली लंका में कट गए 20 भुजा 10 मात। और मत दो दर दुख भरे करारे फीटा छाती में जतिहार। और तीसरी बोली बोली हसनापुर बेटा अभिमन्यु तजे परान। और नारी उत्तरा का समझावा झिलपट डारी गाज भगवान। और चौथे बोली तोरी अंटा पर नदिया लड़ाई कनौ जी राय। और घाट 42 16 घाटी 100 गिरवाया पिथौरा। घाटन घाटन पहरा घूमे पहरा हिला तिरंगन क्यार। ये काया से भेंट न होई है चा दुख मन पद भी नीलार। सुंदर बानी कुसुमा रानी हाथमली लाल कमान। और मारे बाना गिरा उताना पंछी अपने तजे परान। और प्यूर नाहक पपिया तुमका मारने को बोल सुनाई है आए। और इस छूट सुमिनी गई पपिया की अब नदिया के सुनो हवाल। और धांधु धनुआ के मोर्चा पर कोटा खानी चढ़े कटार। और धांधु बोले अब धनुआ से धनुआ सुन ले बात हमार। पारागारी जो धर दिया हो भाला होई पेट के पार। पाँव मगारी जो धर दिया हो भाला होई तोंद के पार। और तब यो धनुआ बोलन लागो और धांधु से कहा सुनाए। वो तेलिनवा तेली नाही घानी नहीं पछोरन नार। और पत्थर के हम गोलू गाड़न और लोहे के जाट दिन डरवाए। और तुम सब छतिन का प्रेरित है खून के दीपक धरे जलाए। और राखर राना चतुर सुजाना खन खन खींच लेन तलवार। और जैसे हरन पर गनबा जय और खेती कालू ने किसान। और सुआ सुपारी जैसे कतरे बाजार बरैनी कतरे पान। और जैसे लुकटा पर घनबा जय और खेती कालू ने किसान। जैसे लड़का गबड़ी खेला गिन गिन धरे अगारी पाँव। जैसे लड़का गबड़ी खेला दिन दिन गिन गिन धरे गारी पाँव। तैसे मारे लाखन राना मन माए कि न माने हार। तब यो चौड़ा बोलने लगे और लाखन से कहा सुनाए। 2 रुपया के नौकर है काहे डरियो मोड़ कटाए। हम तुम खेले समर भो माँ दुई माँ एक वहाँ को रह जाए। और तब यो लाखन बोलने लगे और जवानों से कहा सुनाए। मार बंदो जवानों देखो और मार बंदो जवानों कर दो नदिया देखो नजर पसार। नहीं लड़ाई सिपाही की अब खुद मालिक की तलवार। तब यो चौड़ा बोलने लगे और लाखन से कहा सुनाए। अरे लाखन भैया जल्दी जाओ अपने लौट घर का जाओ। तब यो लाखन बोलने लगे चौड़ा सुन लो बात हमार। और इंद्र लड़ाई इंद्रासन से चाहे कोप लड़ाई अब कृष्ण कन्हैया। अब बजरंग बली लड़ाई लड़ाई चाहे आए लड़ाई कैलाश बसैया। और हम तो पैर न पिछारी धरे क्या तुम ही हो बड़े तेग करैया। विष्णु लाल बिचारी कहे दुजी आखिर जात के भीख मंगैया। तुम ही परबल का दुनिया में तुम ही सिंघली ने अवतार। और हम का जन्मदिन कुटिया के बख्शी सुनो वागरे क्यार। बाह बलनते रैयत बिलिया या हर जोता मिले किसान। और हम तो मिले बैतलवारी से नदिया बितवा के मैदान। और तुम वही लाखन हो कन्हौज के तुम ही बांधे हो कृपान। और तुम्हारे घर से संजोग इनका लगे दिल्ली के चौहान। तब रजपूती कहाँ गई थी तब कहाँ घुसर गई तलवार। और लड़े न जीती हो तो पेठी से चाहे बरसात धरो वो उतार। और संग ले आओ तो बूदल का गुलमा जोन भरा फर रहा है। और दिया आज तक कन्हौज का हुई है जो मर्जी हो कन्हौजी रहा है। घाट 42 16 घाटी 100 गिरवायो पिथौरा रहा है। 12 रानी माये कलौथा हो 16 के सरफ सिंगार। आस लकड़िया हो तिलका के लाखन लुकीन के उजियार। तो वारा अपने पहले कैलो बख्शी कहा आगरे क्या। तब यो लाखन बोलने लगे और चौड़ा से कहा सुनाए। फूल केतकी का ना सुनो ना भूल गिरे उठाए शाल। और वार हम पहले हम ना करवा इतनी मानो कहा हमार। और पहले वार पर गुर्ज धमक की दूसरे कराबीन की मार। तीसरे मार कटारी मारी चौथे जमहदीन तलवार। 4 दाव चौड़ा ने मारे बच गए लाखन राजकुमार। और तब यो लाखन बोलने लगे और चौड़ा से कहा सुनाए। वार तुम्हारे हमने झेले अब तुम झलो हमारे वार। और लैके भाला नागदौन का तौलन लगे कन्हौजी राय। लैके भाला नागदौन का तौलन लगे कन्हौजी राय। ऐसे भाला लाखन तो काली नाग ऐसा बनना है। और गम को भाला लाखन राना हाथी मोड़ बिसार ना जाए। बैठ गया हाथी चौमंडल का तब लाखन ने कहा सुनाए। और पाव पिया दे का ना मारब दूजा हाथी ले मंगाए। और जान के ब्राह्मण तुमका छोड़ी चौड़ा भीख मांग के खाओ। और लड़े न जीतिया तुम लाखन से 4 मार साथ धरो अवतार। तो नेहुरे नेहुरे चौड़ा भाग गई नदिया फेंक ढाल तलवार।
तो यह थी आला की खास प्रस्तुति जिसे दे रहे थे ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। ये जानना चाहेंगे प्रतीक जी, आल्हा और सीतापुर का भी अपना एक इतिहास है, वो क्या इतिहास है, जरा दर्शकों को बताइए। असल में सीतापुर जो अपना जनपद है वो कन्नौज राज्य में आता था, जहाँ के राजा जयचंद थे और उनके भाई रतिभान थे, लाखन उन्हीं का लड़का था। तो उन्होंने जो है तो यहाँ वो लोग यहाँ उनके अधीन बहुत से राजा गाजर क्षेत्र में थे जो उनको लागान देना बंद कर दिया था। उसमें हिरसिंह वीरसिंह बिरिया के थे, सातन राजा पट्टी का था और इसी प्रकार पता नहीं कितने जो है राजा महाराजा थे जो कन्नौज के अधीन थे। तो यहाँ जब गाजर की लड़ाई हुई, उसी समय गाजर की लड़ाई में आल्हा के 2 साले जोगा भोगा मारे गए थे और उनकी पत्नी मछला, इनको सोनवा भी कहते थे, उन्होंने सोनासर मंदिर सेवता का निर्माण कराकर उसमें पूजन किया था। सबसे पहले पूजन आल्हा की पत्नी ने किया था, क्योंकि जितने सूरवीर होते थे उस समय के, वो सब चूँकि देवी शक्ति का अवतार है तो ज़्यादातर देवी की पूजा करते थे। जैसे मैहर और हिंगलाज में आल्हा के द्वारा पूजा करने का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर चूँकि गाजर की लड़ाई हुई थी, इसलिए वो लोग आल्हा उधर सब आए थे। उसी समय सुनवा भी यहाँ आई और यहाँ पर वो जी। तो ये है इतिहास सीतापुर का और खासकर आल्हा का। तो आल्हा की जो आल्हा सम्राट थे, उनकी पत्नी ने सोनासर देवी का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है सेवता में सीतापुर के, उसको बनवाने का काम किया। और ये आज की युवा पीढ़ी के लिए जो ये खास पेशकश है आल्हा और रक्षाबंधन और सीतापुर का इतिहास, जिसे आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का काम किया। और हाँ, आपको ये कैसी प्रस्तुति लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर कमेंट करिए।